हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्टिक पर आपका स्वागत करता हूं, जहां हम केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं। क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। अभी तक बच्चों हम कंसंट्रेशन टर्म्स देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मलिटी करी थी। आज हम, जैसा कि आप यहां पर लिखा हुआ ही देख रहे हैं, पहले से मोल फ्रैक्शन आपको स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। तो बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ओवरऑल बात अगर हम समझें तो मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चों। मोल फ्रैक्शन, जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बेटा बनाया, तो उस सॉल्यूशन में मान लीजिए आपने NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन तैयार किया। ठीक है बेटा, NaCl का सॉल्यूशन बनाया आपने, और आपने बेटा NaCl का सॉल्यूशन किसके साथ बनाया, वाटर के साथ बनाया। तो उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ वाटर के मोल्स होते हैं और बेटा कुछ NaCl के मोल होते हैं। जिसका भी सॉल्यूशन आपने बनाया होगा, दो कंपोनेंट होंगे, दोनों के अपने अपने मोल्स होंगे बेटा प्रेजेंट उसमें। तो जो रेशियो होता है मोल्स का, एक कंपोनेंट के मोल और टोटल कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो होता है, उसको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि मोल फ्रैक्शन क्या है। तो इट इज द रेशियो, ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है? ऑफ द वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। जो भी सॉल्यूशन के अंदर एक मोल होगा, पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो एक मोल होगा, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। और उसमें जो जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में होंगे, उनके टोटल नंबर और एक कंपोनेंट के मोल का जो रेशियो होगा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए, इसको अलग अलग बुक्स में मतलब जीटा वगैरह से इसको हम डिनोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? इट इज डिनोटेड बाई एक्स, कैपिटल एक्स हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमने बनाया बेटा इसको। इसमें मान लीजिए आपका ए और बी कंपोनेंट है। ए और बी मिलाकर के हमने कोई सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें ए के कंपोनेंट भी होंगे बेटा। अरे भाई, आपने NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें NaCl भी होगा और वाटर भी होगा, जाहिर सी बात है। ऐसे ही एक हमने ए और बी का कोई सॉल्यूशन तैयार किया, उसमें ए का कंपोनेंट भी और बेटा बी का कंपोनेंट भी है। तो बेटा हमें मान लीजिए ए का मोल फ्रैक्शन अगर हमने निकालना है, कि हमें ये देखना है कि टोटल मोल में से ए के मोल कितने हैं, तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। मान लीजिए हमें ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल को हम ऊपर रखते हैं और नीचे टोटल मोल रख देते हैं बेटा। जो भी सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट से मिलकर के बना होगा, उसके नीचे टोटल मोल हम रख देते हैं। ऐसे हमें मान लीजिए बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बी के मोल को ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मोल रखेंगे। ठीक है, जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है, उसके मोल को हम ऊपर रखते हैं और नीचे हम जितने भी सॉल्यूशन के अंदर मोल होते हैं उनको सम करके लिख देते हैं, उनको टोटल नंबर उनका लिख देते हैं। और बेटा इसमें खास बात ये होती है कि जितने भी मोल फ्रैक्शन निकलते हैं हमारे पास में, अगर उनका सम करेंगे हम, तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब मान लीजिए मैं इसमें एक कंपोनेंट सी मिला दूं, तो यहाँ Na प्लस NB प्लस NC हो जाएगा, यहाँ Na प्लस NB प्लस NC। तो मतलब जितने भी कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके कंपोनेंट के उस कंपोनेंट के मोल को ऊपर लिख देंगे, नीचे टोटल मोल लिख देंगे। 3 कंपोनेंट होंगे तो Na प्लस NB प्लस NC नीचे लिख दिया हमने। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन निकालना सीखते हैं बेटा, इस तरीके से। ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन निकालने का बच्चों। ठीक है, अब इसकी मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है बेटा, यूनिट लेस होता है। ठीक है, ये कैसा है? यूनिट लेस है बेटा, यूनिट लेस। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है बच्चों, यूनिट लेस होता है मोल फ्रैक्शन। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कि मोल के फ्रैक्शंस को, रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन
बोलते हैं, जिसके मोल को निकालना होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रख देते हैं, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख देते हैं सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं इसके। चलिए नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों, आई होप आपने लिख लिया होगा बेटा। इसको अब करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं बेटा एक हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा ए और बी कुछ भी हो सकता है यहां पर। ए मतलब वहां पर तो कंपोनेंट मिलेगा, ए मान लो NaCl हो गया, बी वाटर हो गया, इस तरीके से ए और बी कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, सारी चीजें क्लियर करेंगे आपके आज। चलिए यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला Na/Na प्लस Nb। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ मिक्सचर contain 2 moles of nitrogen and 3 moles of oxygen. Find mole fraction of nitrogen and oxygen। ये क्वेश्चन आपके पास है बच्चों। ये कह रहा है कि एक मिक्सचर है आपके पास में, उसमें 2 मोल आपके नाइट्रोजन हैं और 3 मोल आपके ऑक्सीजन हैं। आपको बेटा मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, अब मान लीजिए नाइट्रोजन आप यहाँ पे ए मान लें और ऑक्सीजन आप यहाँ पे बी मान लें। ठीक है, ए और बी तो कॉमन दे रखा हमने, वहां पे तो एटम या सॉल्ट मिलेगा आपको कुछ भी। तो चलिए मान लीजिए मैं मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का, मैंने अब एक ही जगह नीचे के लिख दिया नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन फाइंड कर रहा हूं। तो बेटे फॉर्मूला ये होता है Na प्लस Nb, जिसका मोल फ्रैक्शन काउंट करना होता है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं। तो बेटा नाइट्रोजन के मोल कितने हैं यहाँ पर, 2 मोल्स हैं। नीचे टोटल मोल दोनों, जितने टोटल मोल जितने कंपोनेंट होंगे उनका टोटल मोल कर देंगे, Na मतलब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मोल्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 3 बेटा कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। 2/5 आ गया। तो बेटा कितना आया ये निकल करके, 0.4। ठीक है, अब ऐसे ही मैं ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना, तो ऑक्सीजन के मोल्स को ऊपर रखेंगे बेटा, कितने ऑक्सीजन के मोल, 3। नीचे टोटल मोल्स यानी कि 2 + 3 कितना आ जाएगा बेटा, 3/5, तो कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6। अब हमने आपसे बताया कि XA + XB = 1 होता है बेटा। अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, 0.4 + 0.6 को ऐड कर रहे हैं तो 1 निकल के आ रहा है हमारा सीधा सा। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन इस तरीके से हम बेटा कैलकुलेट करते हैं। जिसका मोल निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मोल आपको जितने मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए बच्चों नोट डाउन करें। चलिए बेटा, मैं समझता हूं लिख लिया होगा आपने। चलिए इसको हटा देते हैं हम। ऐसे ही जिसका भी मोल आपको निकालना है उसके मोल को ऊपर रख देंगे, नीचे आपके पास टोटल मोल आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आपके पास में टोटल मोल आ जाते हैं। तो परेशान ना हो, धीरे धीरे आप सब कुछ
सीख जाएंगे बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। A solution made by, एक सॉल्यूशन तैयार किया गया बेटा। ए सॉल्यूशन मेड बाई, मान लीजिए 40 ग्राम ऑफ NaOH and 18 ग्राम ऑफ H2। एक सॉल्यूशन तैयार किया गया 40 ग्राम से। हमने क्वेश्चन ले लिया बेटा यहां पर, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने इस तरीके से कुछ ले लिया कि एक सॉल्यूशन तैयार किया गया मेड बाई 40 ग्राम ऑफ NaOH से एंड 18 ग्राम ऑफ H2। देन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड H2। ये चीज आपके सामने निकल करके लाओगे। अब बेटा यहां पर मोल नहीं दिए, क्या दे दिया, वेट दे रखा है। 40 ग्राम NaOH था, 18 ग्राम जल था, एक सॉल्यूशन तैयार हमने कर दिया। ऐसे हमने एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको समझाने के लिए ले लिया बेटा। तो ठीक है बेटा, पहले सबसे पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे, उसके बाद तभी तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे जब हमें मोल पता होगा। तो मोल बेटा कैसे निकालेंगे आप, मोल आप जानते हैं मोल कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। मान लो किसका मोल निकालना है आपको बेटा, किसका मोल निकालना है, NaOH का मोल निकालना है। मान लीजिए NaOH का मोल निकाल लो आप। तो NaOH का वेट कितना दे रखा है बेटा, NaOH का वेट 40, और मोलर मास कितना होता है NaOH का, वो भी 40 होता है बेटा मोलर मास NaOH का। तो NaOH का मोल कितना निकल के आएगा, NaOH का मोल बेटा 1 आ जाएगा निकल के। ठीक है बच्चों, NaOH का मोल 1 आ गया। ऐसे ही वाटर का मोल निकाल लो बेटा, H2O का वेट कितना दे रखा है वाटर का 18, और बेटा H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, कितना आ जाएगा बेटा 1। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं NaOH का मोल भी कितना आया 1 आया, और बेटा वाटर का मोल भी कितना आया 1 निकल करके आया। अब आप मोल फ्रैक्शन आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो पहले इतना लिखिए बेटा, आगे फिर करते हैं। इतना लिखें, लिखो बच्चों, इसको लिखा आपने, चलिए लिख दिया होगा, जगह नहीं बचेगी बेटा, फिर इसको हमें हटाना पड़ेगा। चलिए आपने बेटा NaOH का मोल कितना निकाला, NaOH का मोल कितना निकाला 1, और H2O का मोल भी कितना निकाला 1। अब मान लीजिए बच्चों हमें मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है, मान लो NaOH का फाइंड करना है। तो NaOH के मोल को ऊपर लिखेंगे, नीचे हम टोटल मोल लिख देंगे बेटा, ठीक है, नीचे टोटल। तो NaOH का मोल कितना निकला बेटा हमारे पास में, NaOH का मोल कितना निकल के आया इससे 1, और नीचे टोटल मोल कितना 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा 1/2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना आ गया 1/2, कितना 1/2 का मतलब कितना होगा 0.5, 0.5 ये निकला। ठीक है बच्चों, 0.5 ये निकल के। अब ऐसे ही हम वाटर का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। नीचे वाटर है, ऊपर वाटर के मोल्स है, नीचे वाटर प्लस यानी कि H2O प्लस NaOH के मोल्स है। ठीक है बेटा, ये ऐसे तो कितना आएगा 1, ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, तो 0.5 ये भी आएगा बेटा, ये भी 0.5 आएगा, है ना। तो वाटर के मोल्स कितने निकल के आए 0.5, NaOH के मोल्स भी कितने निकल के आए बेटा 0.5 निकल के आया। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात बच्चों। तो ऐसे ही बेटा हम मोल वगैरह कैलकुलेट करते हैं, कैसे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है,
दोनों तरीके के क्वेश्चन आपके पास हैं इस तरीके से। तो यहां भी 0.5 निकल के आया ये, और यहां भी ये 0.5 निकल के आया। अगर ग्राम में दे रखा है तो पहले हम मोल्स निकालते हैं, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब हमने कहा है कि दोनों मोल फ्रैक्शन को अगर सम करते हैं तो बेटा 1 आता है, तो 0.5 को सम करोगे तो 1 ही आएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम मोल फ्रैक्शन, आप इसको नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? ठीक है, इसको नोट करें। चलिए, तो इस तरीके से बेटा हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो आज हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स की क्लास बेटा खत्म होती है। मोल फ्रैक्शन हमने सीखा किस तरीके से हम मोल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कल से हम बेटा नेक्स्ट वीडियो से मतलब हम सॉल्यूशन चैप्टर, आपका ये भी सॉल्यूशन चैप्टर में आते हैं, लेकिन अब सॉल्यूशन चैप्टर पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा यहीं खत्म होती हैं जो आपके 12th में काम आने वाली है। सही है बच्चों? तो आज हमने मोल फ्रैक्शन देखा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको हमने सीखा और उसके 2 क्वेश्चन देखे हमने। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं बेटा। कल से आपको हम मोल सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर चलेंगे कि क्या हेनरी लॉस क्या होता है, क्या सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इस तरीके की बातें हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं बेटा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।